अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम खुर्रम अजीज़ फ़ानी है और आज की वीडियो जो है वो SPSS सीरीज़ की फोर्थ वीडियो है। ये वीडियो मैं स्पेसिफ़िकली आप लोगों के लिए बना रहा हूँ लेवल ऑफ मेजरमेंट के रेफरेंस से। जब कभी भी हम लोग SPSS के अंदर क्वांटिटेटिव डाटा हम लोग डालते हैं क्वेश्चनर से या किसी भी दूसरे सेकेंडरी डाटा सोर्स से, हमें अपने डाटे को चार कैटेगरीज के अंदर जो है वो डिवाइड करना होता है। क्वेश्चनियर में और रिसर्च मेथड्स के लिटरेचर में हमारे पास ये चार कैटेगरीज जो है वो अवेलेबल होती हैं। लेकिन जब हम SPSS में जाते हैं तो इन चार कैटेगरी की जगह हम लोगों के पास तीन कैटेगरीज जो है वो अवेलेबल होती हैं। ये तीन कैटेगरीज नॉमिनल, ऑर्डिनल और रेशो और इंटरवल की जगह स्केल हमारे पास वहाँ पर जो है मेजरमेंट लेवल अवेलेबल होता है। सो ये याद रखिएगा। आज की वीडियो में स्पेसिफिकली इन चार कैटेगरीज को मैं एड्रेस करूंगा। रीजन बीइंग, जब हम लोगों ने डिफरेंट इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स, फॉर एग्जांपल रिग्रेशन या हम लोगों ने कोरिलेशन हमने अप्लाई करना होता है, तो उनका स्पेसिफिक स्टैटिस्टिकल चॉइस जो है वो डिपेंड कर रही होती है हमारे मेजरमेंट लेवल पे। फॉर एग्जांपल, हम नॉमिनल डाटा पर ऑर्डिनरी, लीस्ट स्क्वेयर रिग्रेशन नहीं अप्लाई कर सकते। अगर हमारे पास नॉमिनल डाटा है तो हम ऑर्डिनरी बाईवेरिएट कोरिलेशन नहीं अप्लाई कर सकते। सो उसके लिए डाटे को इंटरवल, रेशो इस लेवल का जो है वो होना जरूरी है। मूविंग ऑन, हम लोग बात करते हैं लेवल ऑफ मेजरमेंट की। हमारे पास चार बेसिक स्केल ऑफ मेजरमेंट या लेवल ऑफ मेजरमेंट्स है हमारे पास। ये जो चार हमारे पास स्केल ऑफ मेजरमेंट है, नॉमिनल और ऑर्डिनल, ये कैटेगोरिकल डाटा के लिए जो है वो यूज होता है। कैटेगोरिकल डाटा कौन सा होता है? जहां पर हम किसी भी एक चीज को डिफरेंट कैटेगरीज में जो है वो डिवाइड कर सकें। इसी तरीके से इंटरवल और रेशियो स्केल जो है हमारे पास, ये कॉन्टिन्यूस डाटा के लिए हम लोग इसको जो है वो यूज़ कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल एज, फॉर एग्जांपल हाइट, फॉर एग्जांपल वेट, फॉर एग्जांपल सेल्स, प्रॉफिट्स। ये आगे चल के मैं भी आपके साथ जो है वो डिस्कस कर भी लेते हैं। लेट्स स्टार्ट विद नॉमिनल डाटा। नॉमिनल डाटा का कॉन्सेप्ट जो है वो नेम से ड्राइव हुआ है। नेम से, जहां पर हम लोग जो डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं उनको हम कोई न्यूमेरिकल नंबर या कोई भी हम अल्फा न्यूमेरिक या इवन हम अल्फाबेटिकल कोड हम जो है वो साइन कर देते हैं। जब हम नॉमिनल डाटा मेजरमेंट स्केल या लेवल ऑफ मेजरमेंट हम लोग यूज कर रहे होते हैं, हम डाटे को ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं और कैटेगरीज भी ऐसी जिसमें कोई भी ऑर्डर जो है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने अपने रिस्पोंडेंट्स का जेंडर मेजर करना है तो हम मेल पहले लिखते हैं या फीमेल पहले लिखते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। कंट्री की एग्जांपल लें, अगर हमने अपने रिस्पोंडेंट, अगर हम कोई इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट या इंटरनेशनल सेल्स की या इंटरनेशनल मार्केटिंग की कोई हम रिसर्च कर रहे हैं और हम ये जानना चाहते हैं कि रिस्पोंडेंट का ताल्लुक किस कंट्री से है, उसके में हम जो है वो USA को पहले लिखते हैं, UK को पहले लिखते हैं, पाकिस्तान को बाद में लिखते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। सो सीक्वेंस डज नॉट मैटर। अगर आप मेरे से आइडियली पूछें कि हमें किस सीक्वेंस में इनका नाम लिखना चाहिए, तो आई वुड सुजेस्ट कि आप मेल पहले लिखना है या फीमेल पहले लिखना है, ट्राई टू गो इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। सो फीमेल बाद में लिखने की बजाय आप पहले लिख दें, मेल्स को बाद में लिख लें, और फिर यही प्रैक्टिस आप जो है वो आगे जो है फॉलो करना शुरू कर दें। फॉर एग्जांपल, पाकिस्तान पहले लिखें क्योंकि अल्फाबेटिकली पाकिस्तान पहले आता है, देन गो फॉर UK, देन गो फॉर USA, ताकि आप अल्फाबेटिकली जो है उसमें सोर्ट कर दें। कोई आपसे ये ना पूछ रहा हो कि आपने इसको क्यों लिखा है। जनरली जब हम लोग नॉमिनल डाटा के बारे में बात कर रहा हूं मैं आपके साथ, तो मैं क्वेश्चनर की भी एक टिप आपके साथ शेयर कर लेता हूं। जब हम किसी से पूछते हैं रिस्पोंडेंट से कि ये नीचे दिए हुए 15 सॉफ्ट ड्रिंक्स में से आप बताएं कि आप कौन सा सॉफ्ट ड्रिंक पीते हैं, 15 की बजाय अगर मैं आपके सामने 30 की लिस्ट आपके सामने रख दूं, तो जनरली वो सॉफ्ट ड्रिंक्स जो पहले आते हैं जिनका नाम क्वेश्चनियर में पहले लिखा होता है, रिस्पोंडेंट्स उनको जो है वो टिक करना प्रेफर करते हैं। ये ऐसे ही है जैसे आप किसी दुकान पे कोई चीज़ परचेज करने के लिए जाएं, तो ऑल दोज प्रोडक्ट
जो कि आपकी आई के लेवल पर शेल्फ में पड़ी हुई हैं, उनको जो है वो आप परचेज करना प्रेफर करते हैं, और जो स्लो प्रोडक्ट्स होती हैं वो जनरली सबसे नीचे वाली शेल्फ में आपके पास पड़ी होती हैं. मूविंग ऑन, अगर हम ग्रुप्स में डिवाइड करना है, लेट्स से एथनिसिटी हमने देखनी है, हम लोगों ने कंट्री वाइज हो गया, सिटी वाइज हो गया, रिलीजन की बेस पर हो गया, सो हम उसके लिए भी नॉमिनल डाटा जो है वो यूज़ कर रहे होते हैं. शॉप्स हैं हमारे पास, शॉप इन गुजरांवाला, शॉप इन लाहौर, शॉप इन पाकिस्तान, शॉप इन कराची, शॉप इन सरगोदा, शॉप इन फैसलाबाद, शॉप इन मुल्तान शरीफ. सो इधर वे आप किसी भी जगह पर उसको आप लिखते हैं तो डेट वुड नॉट मेक मच डिफरेंस. नेक्स्ट हमारे पास जो मेजरमेंट स्केल है, दैट हैज मोर पावर एज कंपेयर टू नॉमिनल स्केल. हमारे पास जो दूसरी स्केल है ये है ऑर्डिनल. नॉमिनल स्केल में हमारे पास कोई ऑर्डर नहीं था, लेकिन ऑर्डिनल स्केल में एज द वर्ड एज यू कैन सी द वर्ड ऑर्डर, हमारे पास एक स्पेसिफिक ऑर्डर आना शुरू हो जाता है. हम यहाँ पर नंबर्स असाइन करते हैं और नंबर्स का सीक्वेंस जो है वो बता रहा होता है कि कौन सा ऑप्शन पहले आएगा, कौन सा ऑप्शन जो है वो बाद में आएगा. ठीक है, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, सबसे पहले अगर आप देखें एजुकेशन लेवल पर, तो उसमें GCSE कम है, उसके बाद A लेवल्स, उसके बाद बैचलर्स, उसके बाद मास्टर्स और डॉक्टोरल. अगर आप रिस्पोंडेंट से उनका एजुकेशनल लेवल पूछना चाहते हैं तो आपको जो एजुकेशन लेवल के रेफरेंस ऑप्शंस आपको देने हैं वो आपको एक सीक्वेंस में देने चाहिए. सो आपके पास सीक्वेंस आ गया, ऑर्डर आपके पास आ गया. सीनियरिटी में अगर आप देखें तो आप लिख सकते हैं क्रू मेंबर, टीम लीडर, सुपरवाइजर, असिस्टेंट मैनेजर एंड सो ऑन. आपने सेटिस्फेक्शन लेवल पूछना है, लेट मी गिव यू अनदर एग्जांपल. आपने सेटिस्फेक्शन लेवल पूछना है तो आप पूछ सकते हैं कि आपका सेटिस्फेक्शन लेवल क्या है. सो इट कुड बी स्केल हमारे पास जो बन सकती है, इट कुड बी स्ट्रांगली डिससेटिस्फाइड, डिससेटिस्फाइड, न्यूट्रल और नॉर्मल, एंड देन वी हैव सेटिस्फाइड एंड स्ट्रांगली सेटिस्फाइड. सो हमारे पास एक स्पेसिफिक सीक्वेंस और ऑर्डर हमारे पास अवेलेबल है. अ की क्वेश्चन टू आस्क इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रांगली डिससेटिस्फाइड एंड डिससेटिस्फाइड. कितना फर्क है डिससेटिस्फाइड, स्ट्रांगली डिससेटिस्फाइड एंड वेरी स्ट्रांगली डिससेटिस्फाइड. सो इन दोनों चीजों के दरमियान कितना फर्क है. इस चीज को एड्रेस करने के लिए हमारे पास नेक्स्ट स्केल आती है जिसका नाम है इंटरवल स्केल. इस स्केल में ये इंटरवल स्केल नॉमिनल स्केल से भी ज्यादा जो है वो पावरफुल है और ऑर्डिनल स्केल से भी ज्यादा पावरफुल है. इस स्केल में ना सिर्फ हमारे पास कैटेगरीज आ रही होती हैं जो कि नॉमिनल स्केल की जो है वो कैरेक्टरिस्टिक है, बल्कि कैटेगरीज के साथ साथ हमारे पास सीक्वेंस भी आ रहा होता है जो कि ऑर्डिनल स्केल की जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स है. इंटरवल स्केल का क्या इसमें एडिशन आता है कि हमारे पास जो डिफरेंस था स्ट्रांगली सेटिस्फाइड और सेटिस्फाइड के दरमियान, वो डिस्टेंस जो है वो क्वांटिफाई हो जाता है. टेम्परेचर में देखें, देयर इज 10 पॉइंट्स डिफरेंस बिटवीन 10 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 20 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 30 डिग्री सेंटीग्रेड. लाइकवाइज डेट्स हैं हमारे पास 1990 और 95 के दरमियान 5 सालों का डिफरेंस है. एंड लाइकवाइज 2000 और 2010 और 2015 के दरमियान भी जो है 5-5 साल का जो डिफरेंस है. और अब 2000 एंड 2025 के दरमियान भी आपको सामने जो है वो डिफरेंस क्लियर है. इंटरवल स्केल के अंदर एक प्रॉब्लम है विच इज लैक ऑफ ट्रू जीरो. फॉर एग्जाम्पल, जो टेम्परेचर है 10 डिग्री सेंटीग्रेड, आप इसी टेम्परेचर को, इसी रियलिटी को आप फ़ारेनहाइट में भी आप मेजर कर सकते हैं. आप इसी रियलिटी को केल्विन में भी आप मेजर कर सकते हैं. सो देयर इज एन आर्बिट्रेरी जीरो. डेट्स हैं हमारे पास 1990, अगर आप देख रहे हैं ये हमारे पास बिफोर क्राइस्ट, आफ्टर द डिपार्चर ऑफ क्राइस्ट का इशू है इसमें. अगर आप इसको इस्लामिक साइड पर ले जाएं तो आपके पास हिजरी साइड पे आ जाता है. सो देयर इज एन आर्बिट्रेरी जीरो. ये जीरो कैसे एड्रेस होता है? जब हम लास्ट ऑप्शन पे जाते हैं विच इज रेशियो स्केल. रेशियो स्केल नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल, इन तीनों स्केल से ज्यादा पावरफुल है. जिसका मतलब है रेशियो स्केल के अंदर नॉमिनल स्केल का एट्रीब्यूट भी है, ऑर्डिनल स्केल का एट्रीब्यूट भी है, 10:30 और इंटरवल स्केल का एट्रीब्यूट भी है.
और साथ साथ जो इंटरवल स्केल की एक डेफिशिएंसी थी विच वाज लैक ऑफ ट्रू जीरो, वो भी आपको इस स्केल में जो है वो मिल जाएगी। अगर आप लेंथ को देखें, हमारे पास कैटेगरीज आ गई 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। हमारे पास सीक्वेंस आ गया 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। हमारे पास डिफरेंस भी आ गया कि 1 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर के दरमियान 1 सेंटीमीटर का फर्क है। 5 kg और 10 kg और 10 kg और 20 kg के दरमियान जो डिफरेंस है वो ऑब्वियस है। 1000 और 5000 के दरमियान जो डिफरेंस है वो है 4000। इन तीनों ऑप्शंस में हमारे पास एक फिक्स जीरो है, विच मींस लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव, वेट कैन नॉट बी नेगेटिव, वेट जीरो भी नहीं हो सकता। अगर किसी चीज का वेट जीरो है तो वो चीज एग्जिस्ट नहीं करती, किसी चीज की लेंथ जीरो है वो एग्जिस्ट नहीं करता। इसी तरीके से हमारी सेल्स जो है वो किसी भी पार्टिकुलर ईयर में नेगेटिव नहीं हो सकती, या सेल्स जीरो होंगी या जीरो से ऊपर होंगी। सो वी विल हैव अ फिक्स जीरो। इस वीडियो को सुनने का बहुत शुक्रिया। याद रखिएगा, वंस अगेन वंस अगेन वंस अगेन, जब भी आप एसपीएसएस के अंदर डाटा आप एंटर करने लगें तो एसपीएसएस का लास्ट कॉलम जो है वो स्पेसिफिकली इस इशू को एड्रेस कर रहा होता है। आपने वहां पर जाके अप्रोप्रिएट एक्शंस जो है, अप्रोप्रिएट चॉइस ऑफ लेवल ऑफ मेजरमेंट आपने जरूर देखनी है। सेकेंडली, जब आप लोग क्वेश्चनर बनाने लगे हैं तो उस वक्त भी आपने इन चीज़ों को जो है वो बगौर देखना है। इस वीडियो को सुनने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आप सब लोगों को खुश रखे। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आप रिसर्च मेथड में हैं, इस वीडियो को वहाँ पे यूज़ कीजिएगा। शेयर करें, नॉलेज को, पाकिस्तान को आगे बढ़ने में मदद करें। अल्लाह ताला आप सब लोगों को हामी नासिर हो। मैं हूँ आप सब लोगों को खुरम अजीज़ फ़ानी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।